Alright, in this video we are going to cover it's your O-level Ad Maths. Course code is 4037. It's May-June 2021 and variant is 24. So let's start. Question number 1. Find the exact solution of the equation p power 3 over 2 plus p power 1 over 2 divided by p power minus 1 over 2 is equals to 4. Alright. From the numerator, if I take common, and that common is p to the power 1 upon 2. So what is the leftover part? Leftover part is p to the power 1 plus 1 divided by p to the power minus 1 upon 2. Alright, is equals to 4 as it is. When I shift this p to the power negative 1 upon 2 in the numerator, तो ये अपनी साइन चेंज कर लेगा, ठीक है. ऊपर p की पावर 1 अपॉन 2 तो मौजूद है. ये जो नीचे वाला माइनस 1 अपॉन 2 है, जब ये ऊपर जाएगा दैट विल बी प्लस 1 अपॉन 2. इनसाइड द ब्रैकेट जो हमारे पास है p प्लस 1 वो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू 4. p की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इट्स 1. p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4. इक्वेशन आ गई p स्क्वायर प्लस p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, विच इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac. c इज वॉट माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. सिंप्लीफाई हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16 डिवाइडेड बाय 2. मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2. ये इसका आंसर होगा. मजीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, दैट मीन्स कि आपने इसको कैलकुलेटर के बगैर करना है. तो ये इसका आंसर आ गया. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 over 2x माइनस 3 प्लस रूट एक्स. ऑलराइट, मैं अगर इंटीग्रेशन का साइन दोनों पे सेपरेटली अप्लाई करूं तो ये आएगा 1 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 1 अपॉन 2 dx, और dx यहाँ भी आ जाएगा. ये जो आपके पास इंटीग्रल है ये ln का बन रहा है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. तो जब यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा, सो दैट इज़ 1 अपॉन 2 ln ऑफ 2x माइनस 3, ये ln की इंटीग्रेशन हो गई, प्लस x पावर 1 अपॉन 2. जब आपने इसको इंटीग्रेट किया 1 अपॉन 2 में आपने पावर 1 ऐड करनी होगी, लीड्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2. तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस c. अब 1 अपॉन 2 आपके पास ln से पहले लिखा है. ln की प्रॉपर्टी ये होती है कि ln पावर को, कोफिशिएंट को पावर बना देता है, ठीक है. अभी तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ 1 अपॉन 2 ln ऑफ 2x माइनस 3 प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c. मज़ीद सिंप्लीफाई करने की इसको एज सच नीड नहीं है, और यही आपका आंसर आ गया. नंबर 3 फ्रॉम द टॉपिक लीनियर लॉ. इट सेज वेरिएबल x and y are such that when log y is plotted against log x, a straight line passing through the points minus 1, minus 4 and 2, 11 is obtained. Show that y equals to a x to the power n, where a and b are integers. Alright. पहली चीज़, अगर मैं इसको रफली स्केच करूँ तो ये कह रहा है when log y is plotted against log x, तो ये log y होगा और log x होगा. आपको पॉइंट भी दे दिया उसने. एक पॉइंट मेरे पास है -1 -4, मतलब ये पॉइंट होगा -1 -4, और दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास 2,11. ये एक पॉइंट मैं रफली स्केच कर रहा हूँ 2,11. अब पहली चीज़ अगर मुझे निकालना है ग्रेडियंट. ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करते हैं तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. 11 प्लस 4 इट्स 15 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू 5. तो आपके पास ग्रेडियंट तो आ चुका है 5. हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ऐसे ही है ना. लेकिन अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? y की जगह आएगा हमारे पास log y इज इक्वल्स टू m, x की जगह आएगा हमारे पास log x प्लस c. ये हमारी इक्वेशन बनेगी. ऑलराइट, मेरे पास m की वैल्यू तो आ चुकी है, बट नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c हेयर. अब c निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं कोई एक पॉइंट को प्लेस कर दूंगा, तो y की जगह 11 आ जाएगा, और ये log y की वैल्यू है, कीप इन माइंड. y इज इक्वल्स टू m की जगह 5, x की जगह 2 प्लस c. 11 इज इक्वल्स टू
10 प्लस सी एंड सी इज इक्वल्स टू +1। ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। ऑलराइट, तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनी? आपकी इक्वेशन बन गई अब log y इज इक्वल्स टू m इज वॉट 5 log x प्लस 1। अब इसके बाद हमने खाली इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कीप इन माइंड कि आपने इसको शो करना है, मतलब मेरे पास log नहीं होना चाहिए, ax होना चाहिए खाली। तो मुझे log को हटाना है, ये मुझे समझ में आ गया। अब मैं इसको लिखूंगा log y इज इक्वल्स टू log x टू द पावर 5 प्लस 1। अच्छा, 1 के साथ अगर मैं log 10 को इंट्रोड्यूस करा दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि log 10 तो इटसेल्फ बराबर होता है 1 के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अब हम यहाँ पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर एडिशन हो रहा है विच लीड्स टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा x5 मल्टीप्लाई बाय 10। ऑलराइट, इससे हमारे पास log y कैंसिल हो गया, बचा क्या? y इज इक्वल्स टू 10x टू द पावर 5। ये आपका आंसर आ गया। नंबर 4, द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू x पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3 at the point on the curve where x equals to -1 cuts the x-axis at the point P. Find the equation of the normal and the coordinates of P. Alright, the normal to the curve. पहले तो मैं कर्व की इक्वेशन लिख दूं। कर्व की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू x पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3। जब आपने इसको डेरिवेट किया dy ओवर dx निकाला, दैट इज इक्वल्स टू 5x4 माइनस 2 3 6x स्क्वायर प्लस 2x। ऑलराइट, अब आपको क्या कह रहा है? एट द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर x इक्वल्स टू -1। अब आपने यहाँ पर x की जगह -1 को प्लेस किया। जब आपने प्लेस किया तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 6 माइनस 2। सो 5 माइनस 6 इट्स -1 माइनस 2 इट्स -3। ये क्या आ रहा है? ग्रेडियंट आ रहा है। ये किसका ग्रेडियंट आ रहा है? ये आपके पास टेंजेंट का ग्रेडियंट आ रहा है। आपको कौन सा ग्रेडियंट चाहिए? आपको तो नॉर्मल का ग्रेडियंट चाहिए। नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होता है? नॉर्मल का ग्रेडियंट हमारे पास नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। अगर ये मेरे पास -3 आ गया तो इसका जो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास नॉर्मल का ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। जब x की वैल्यू -1 है तो y क्या होगा? एट x इक्वल्स टू -1 y क्या हो जाएगा मेरे पास? y इक्वल्स टू -1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3। सिंप्लीफाई कैसे किया? मैंने सिंपल यहाँ पर x की जगह -1 को प्लेस कर दिया, तो मेरे पास y का आंसर क्या आ जाएगा? 5। ऑलराइट, इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये आपके पास इक्वेशन होती है, वैल्यू प्लेस कर दें। y माइनस y1 इज 5, m इज 1/3, x माइनस माइनस प्लस, ये आ गया x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 and we got 3y is equals to x plus 16। ये तो आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ चुकी है। अब क्या कह रहा है? अब इसने आपसे कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। अच्छा, p क्या है भाई? p एक पॉइंट है जो कहाँ लाई कर रहा है? x एक्सिस पर। जब कोई पॉइंट x पे लाई करता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त पॉइंट का y 0 है। मेरे पास जो इक्वेशन है 3y इज इक्वल्स टू x प्लस 16, मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर y को 0 प्लेस कर दूँगा। जब मैंने y को 0 प्लेस किया तो ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू -16। तो मेरे पास जो p के कोऑर्डिनेट्स आए वो आए -16 और y तो 0 है। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। मेरे पास पहली इक्वेशन है 3y इज इक्वल्स टू x माइनस 20 और दूसरी इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। मैं पहली इक्वेशन में x को बनाता हूँ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर x क्या बन जाएगा? 3y प्लस 20 इज इक्वल्स टू x। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब इस x को हम प्लेस कर देंगे अपने पास इक्वेशन में, तो मेरे पास जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर मैं स्क्वायर बना के छोड़ दूंगा, ब्रैकेट सॉरी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, जहाँ पर x है वहाँ ब्रैकेट बन जाएंगे, प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0।
जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पर आप x की वैल्यू प्लेस कर दो, दैट इज 3y प्लस 20. यहाँ भी प्लेस कर दो 3y प्लस 20. अब आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9y स्क्वायर प्लस 2ab. 2 3 are 6, 2 are 12, 120y प्लस 20 का स्क्वायर 400. यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी कौन सी प्लेस की है, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये मैंने अप्लाई करा है यहाँ पर. ऑलराइट, आगे देखें. प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह, -2 से मल्टीप्लाई किया 6y, -2 2 जार 4 40 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. मेरे पास -6y प्लस 6y कैंसिल हो गया. y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर लीड्स टू 10y स्क्वायर. ऑलराइट, 120y और तो कोई y नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं है, तो सिर्फ ये आ रहेगा 120y. 400 और -40 विच इज प्लस 360 इज इक्वल्स टू 0. मेरी पूरी इक्वेशन 10 से डिवाइड हो रही है, तो मैं अपनी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा 10 से, ताकि सारे नंबर शॉर्ट हो जाएं. तो अब ये क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ तक क्लियर. अब यहाँ तक आने के बाद आपने मिडिल टर्म अप्लाई करना है, अभी कर लेते हैं. ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6y प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0. कॉमन ले लिया y, क्या बचेगा, y प्लस 6. कॉमन लिया आपने 6, क्या बचेगा, y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो यू गॉट y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 implies दैट y इज इक्वल्स टू -6. ये आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है. इस y की वैल्यू को हम अपनी x की इक्वेशन में प्लेस कर देंगे. x क्या लिया था हम लोगों ने, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 20. तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर आपने सिंपल -6 प्लेस कर दिया, प्लस 20 -18 प्लस 20, यू गॉट x इज इक्वल्स टू 2. सो द फाइनल आंसर फॉर x एंड y इज 2, -6. ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द टॉपिक डिफरेंशिएशन. Variables x and y are such that y is equals to x cube minus 91. क्योंकि रूट 3 है तो ये आ रहेगा 1/3. जब आपने इसको डेरिवेट किया dy ओवर dx, रूल क्या कहते हैं, बहुत सिंपल है. पहले पावर लिखो, फिर पावर में से 1 माइनस कर दो. तो जब आपने 1/3 में से 1 माइनस किया, इट विल बी एन एलसीएम. और फिर जिस फंक्शन पे पावर है, इट्स 3x स्क्वायर. सिंप्लीफाई करते हैं, 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, x स्क्वायर तो ऊपर बचा. 1/3 -1 लीड्स टू -2/3. तो ये आ जाएगा मेरे पास डिवाइडेड में x क्यूब -91 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3. जब ये ऊपर था तो पावर नेगेटिव थी, मैं नीचे लेकर आया तो पावर इसकी पॉजिटिव हो गई, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा dy ओवर dx का. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y एज x इंक्रीज फ्रॉम 6 to 6 plus k. मेरे पास x की इनिशियल वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है. तो जो आपके पास dy ओवर dx ऊपर आ चुका है, उसमें आप x की जगह 6 अप्लाई कर दो. ठीक है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट x क्यूब -91 टू द पावर 2/3. और जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 6 प्लेस कर रहे हैं. ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 36 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब, इट्स 216 -91 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 216 -91 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3. तो ये आपका आंसर आ गया dy ओवर dx का सिंप्लीफाई करने के बाद 1.44. ऑलराइट, अब ज़रा चेन रूल अप्लाई करते हैं, सॉरी नॉट चेन रूल, चेंज, स्मॉल चेंज होता है. डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू dy ओवर dx. ये आपका फार्मूला है. डेल्टा y क्या है ये तो आपको फाइंड करना है. चेंज इन x कितना आया, h आया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है. यहाँ पर 6 से लेके 6 प्लस h जा रहा है, तो आपका स्मॉल चेंज h हो गया. dy ओवर dx हम निकाल चुके हैं 1.44. तो स्मॉल चेंज इन y इज इक्वल्स टू 1.44. h वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका आंसर है.
क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस. ऑलराइट, मेरे पास जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, इट्स 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7. मुझे क्या करना है, मुझे इसको लेके जाना है इस फॉर्म में p x प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस आर. तो पहले मैं यहाँ पर राइट साइड पर अप्लाई करता हूँ आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस आर, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2pqx प्लस pq स्क्वायर प्लस आर. और राइट साइड में मेरी इक्वेशन क्या है, इट्स 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7. अल्टीमेट गोल क्या है कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके जाना है. कैसे लेके जाएंगे, बहुत सिंपल है. अब हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स. क्या मतलब हुआ, आपके पास 3 कोफिशिएंट्स कंपेयर होंगे. कौन कौन से, आप कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर को, आप कंपेयर करोगे एक्स, और आप कंपेयर करोगे कांस्टेंट को जिसके पास एक्स ना हो. अगर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर से, तो मेरे पास लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, और राइट पे क्या है, p है. तो मेरे पास पहले का तो आंसर आ गया, दैट 4 इज इक्वल्स टू p. अब आते हैं एक्स पर. लेफ्ट साइड पर एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, -4. राइट पे क्या लिखा है एक्स के साथ, इट्स पॉजिटिव 2p. ये लिखा हुआ है, कंपेयर कर लो. तो आपके पास क्या बना, -4 इज इक्वल्स टू 2pq. ये लिखा हुआ है एक्स के साथ. p की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, दैट इज पॉजिटिव 4 टाइम्स q. 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो q का आंसर आ जाएगा -1/2. अब बचा आपका r. r के लिए आप क्या करोगे, कॉन्स्टेंट्स को उठा लो. ये कांस्टेंट है यहाँ पर 7, और वहां पर जो कांस्टेंट है दैट इज pq स्क्वायर प्लस r. इनको आप कंपेयर कर लो. अब हम कहेंगे 7 इज इक्वल्स टू pq स्क्वायर प्लस r. p की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, q की वैल्यू क्या है -1/2 स्क्वायर प्लस r इक्वल्स टू 7. 7 इज इक्वल्स टू 4/4 प्लस r. 4/4 1 होता है, सो r इज इक्वल्स टू 6. आपके पास जो आंसर आ गया p का, q का और r का, इसको हम क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन में प्लेस कर रहे हैं. ठीक है, पहले क्या है मेरे पास p क्या है मेरे पास 4 ब्रैकेट x, q क्या है -1/2 होल स्क्वायर, r क्या है, r इज 6. ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसका. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट वन, हेंस फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, सेम इक्वेशन है जो ऊपर दी है, एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ x एट विच दिस अकर्स. ऑलराइट, अगर मैं इसको लिखूं, ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय. अब इसकी जगह क्या आएगा मेरे पास, इसकी जगह आएगा 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 6. मुझे इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, और वो भी बताना है कि यार ये वैल्यू कहाँ अकर कर रही होगी. ऑलराइट, सिंपल सी बात ये है कि आप ये देखो कि जब ये x की वैल्यू किस जगह पर 0 हो रही होगी. जब मैं यहाँ पर x को क्या प्लेस करूँ कि 0 हो जाए, जब मैं x को 1/2 प्लेस करूँगा, तो क्या ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा. देखते हैं, जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास 6. तो ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ना 1/6, दैट इज योर ग्रेटेस्ट वैल्यू. ऑलराइट, ये आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आई है. कब अकर हुई है, अकर्स व्हेन x is equals to 1 divided by 2. ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन 2x. ऑलराइट, cos स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अगर ये 2x होगा तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x. ऑलराइट, ये आ जाएगा. डिवाइड में क्या है मेरे पास, डिवाइड में आ रहा है 1 प्लस साइन 2x, पहला स्टेप. अब ये न्यूमरेटर में आपकी लग रही है प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन 2x ब्रैकेट 1 प्लस साइन 2x. डिवाइड में आपका 1 प्लस साइन 2x एज इट इज. सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग अब इसको, तो 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 माइनस साइन 2x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ये आपको शो करना था. नाउ सेकंड पार्ट, इफ यू ऑब्जर्व द सेकंड पार्ट, ये पूरा एक्सप्रेशन वही है जो आपको ऊपर दिया हुआ है. अगर मैं इसको शेड करके दिखाऊं
तो cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x, ये सेम चीज़ ये लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूँ इसको, इट्स 3 टाइम्स 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 3, और 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू साइन 2x। 1 माइनस 1 अपॉन 3 क्या होता है, एलसीएम लिया, इट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू साइन 2x। ऑलराइट, अब साइन आपके पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ होता है भाई, या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज साइन इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3। आपके पास अल्फा आ जाएगा 41.8। ऑलराइट, चलें। अब अगर आपके पास रेंज एक्स दी है, सॉरी डोमेन, तो आपके पास वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 90। हमारे पास तो 2x है भाई, तो जब ये 2x हो जाएगी तो आपके पास 0 से लेके 180 हो गया। 180 ने क्या कवर कर दिया आपको कि अब आपके पास फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों इंक्लूड है। अल्फा हम निकाल चुके हैं, इट्स 41.8, तो ये वाला भी 41.8 आएगा भाई, ये भी लेंगे हम, और हम ये वाला भी लेंगे 41.8। तो आपके पास थीटा की वैल्यूज आना शुरू हो गई। पहले क्वाड्रेंट में तो रहेगा 41.8, लेकिन दूसरे में हो जाएगा 180 माइनस 41.8। ऑलराइट, 180 में से आपने माइनस किया 41.8, इट इज़ इक्वल्स टू, पहला एंगल आ गया 41.8 और दूसरा आ गया आपका 138.2। आपका जो एंगल था वो क्या था भाई, वो तो 2x था, तो मैं इसको इक्वेट करूंगा 2x से। तो x के आंसर क्या आ जाएंगे, इट्स वेरी सिंपल, 41.8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 138.2 डिवाइडेड बाई 2। जब आपने डिवाइडेड बाई 2 किया, you got 69.1, and 41.8 divided by 2 you got 20.9. So these are the two values of x, और ये आपका x का फाइनल आंसर आ गया। For part B it says cot bracket y minus pi upon 2 is equals to root 3. Alright, सबसे पहला काम, अगर हम cot को कन्वर्ट करें 10 में, तो 10 में चेंज क्या होगा, आपके पास जो √3 है वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √3। ये होता है 10 में सबसे पहला चेंज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात फोकस कीजिएगा कि यहाँ पर हम रेडियन मोड पे आ चुके हैं, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर 10 के क्वाड्रेंट देखूँ, चूँकि 10 मेरे पास यहाँ पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब ये हो गया या तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखूंगा या फिर मैं थर्ड क्वाड्रेंट को देखूंगा। ये आ गए मेरे क्वाड्रेंट्स। अल्फा निकालते हैं। अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज 10 इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √3। तो जब आपने 10 इनवर्स ऑफ 1/3 निकाला, यू गॉट अल्फा इज इक्वल्स टू π/6। ऑलराइट, ये आपका अल्फा आ गया। अब ज़रा आप ये देखो कि आपके पास यहाँ पे रेंज मॉडिफाई हो सकती है। तो जब मेरे पास वैल्यू y है, तो गिवन क्या है क्वेश्चन में 0 से लेके पाई, अगर मेरे पास y माइनस π/2 होगा तो मेरी लोअर अपर लिमिट क्या होगी, आपने सिंपल क्या करना है, y की जगह 0 प्लेस किया, तो ये आ जाएगा मेरे पास -π/2 लोअर साइड पर, और अपर साइड पे क्या हो जाएगा, जब पाई प्लेस किया तो पाई माइनस π/2 इट्स π/2। ऑलराइट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जा सकते हैं और क्लॉकवाइज में भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके पास जो 10 आ रहा है यहाँ पर, ये 10 आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसने बताया हुआ कि फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तो हमारे पास नेगेटिव वाला पाए कोई काम नहीं करेगा, ठीक है बेटा। अब आ जाए, आपके पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, थीटा हम डिसाइड कर चुके हैं, या तो हमारे पास फर्स्ट में होगा, थर्ड में होगा, फिर फर्स्ट में आएगा लिमिट की वजह से। तो अब मेरे पास जो थीटा होगा दैट इज इक्वल्स टू π/6, और हमारे पास क्वेश्चन में एंगल किसके बराबर है, एंगल बराबर है y माइनस π/2। तो मैं ये कह सकता हूँ y माइनस π/2 इज इक्वल्स टू π/6। सिंप्लीफाई करें अगर इसको हम, so we got y is equals to π/6 plus π/2। LCM ले लिया, LCM is 6, that will be pi plus 3 pi leads to 4 pi divided by 6। सिंप्लीफाई कर दिया आपने, so you got 2 divided by 3 pi। ये आपका आंसर। Question number 9 from the topic functions. A function is defined for all values of x by f of x is equals to 3 plus 5x, find the range। कभी भी आपको रेंज निकालना है, एक रफली स्केच ज़रूर करें ग्राफ को।
तो मेरे पास एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि 3 वाली लाइन इसके लिए एसिम्प्टोट का पार्ट क्रिएट कर रही होगी, ठीक है ना, ये 3 होगा और ग्राफ मेरा इस लाइन से ऊपर की तरफ जाएगा, ये मेरा ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियल का। और जो ये पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट आएगा मेरे पास, द वैल्यू इज़ 4। क्योंकि मेरे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो सारी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगी, तो मेरे पास जो रेंज आएगी एफ ऑफ एक्स, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 3। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि कभी भी इस लाइन को मीट नहीं करेगा, हमेशा इससे ऊपर होगा और मेरी वैल्यू नेगेटिव साइड पर भी हो सकती है, क्योंकि रियल वैल्यूज़ है। अगर पॉजिटिव पर होता तो मैं सिर्फ कहता कि या तो 4 होगा या 4 से ज़्यादा होगा, उसमें हम नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं लेते, लेकिन क्योंकि रियल वैल्यूज़ लिखा हुआ है, नेगेटिव वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं, इसीलिए हमारी रेंज हो जाएगी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट वन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड इट्स स्टेट इट्स डोमेन। ऑलराइट, अब आपको निकालना है इनवर्स। आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस ई टू द पावर 5x। ऑलराइट, स्टेप्स अप्लाई किया, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 5x। आपको e हटाना है, दैट मीन्स वी नीड टू अप्लाई ln ऑन बोथ साइड्स। ln यहाँ भी अप्लाई किया, ln यहाँ भी अप्लाई किया, ये आ जाएगा ln ऑफ y माइनस 3। ln की प्रॉपर्टी क्या है कि ln पावर को नीचे ले आता है, तो ये आ रहेगा 5x ऑफ ln ऑफ e। ln ऑफ e हमारे पास क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 1। तो क्या बचा, ln ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5x। x हमें x को अलग करना है, तो x क्या आ जाएगा, ln ऑफ y माइनस 3 एंड 1/5। फाइनल स्टेप अप्लाई करते हैं। जब मैंने x को रिप्लेस किया f इनवर्स ऑफ x से, तो जहाँ पर भी x y होगा वहाँ पर x आ जाएगा। ऑलराइट, दैट इज माई f इनवर्स ऑफ x आंसर। अब आपको बताना है इसका डोमेन। इसका डोमेन वही होगा जो फंक्शन का रेंज होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं दैट डोमेन इज ग्रेटर देन 3। ये इसका आंसर। लास्ट पार्ट एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का आपने सॉल्व करना है। तो मेरे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आया, 1/5 ln ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 5 यहाँ पे डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसको ln ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ln की बेस क्या होती है, e होती है। यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में। ऑलराइट, यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करेंगे अब हम लोग, ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 0 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू ई पावर 0 इज 1 लीड्स टू x इज इक्वल्स टू 4। ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 3 प्लस ई टू द पावर 5x। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये y को कट कर रहा होगा 4 पर, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मेरे पास बनेगा, ये 4 से तरफ से आएगा और ऐसे मूव कर जाएगा अपवर्ड तरफ। ये जो मेरा ग्राफ है दैट इज y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ आपस में रिफ्लेक्शन होता है अक्रॉस द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स। तो जो ग्राफ मेरा बनेगा वो इस लाइन के अक्रॉस रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर ये जो पॉइंट है ये मेरे पास 0,4 है, मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये जो पॉइंट है 0,4, 0,4 अगर रिफ्लेक्ट होगा अक्रॉस द लाइन y इक्वल्स टू एक्स, तो ये आ जाएगा 4,0 पर। तो 0,4 वाला पॉइंट आ गया मेरे पास 4,0। और अब ग्राफ इनवर्स का कैसा बनेगा, रिफ्लेक्शन बनेगा इसका, तो वो ग्राफ मेरे पास ऐसा बनेगा। ऑलराइट, ये जो ग्राफ मैंने बनाया दैट इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू y। ये दोनों ग्राफ्स हैं। Question number 10 from the topic kinematics. A particle P travels in a straight line so that t seconds after passing through a fixed point O, its displacement is given by this. Find the value of t when P is at instantaneous rest. Instantaneous rest का मतलब क्या होता है, it is a keyword. इसका मतलब ये होता है कि velocity को आपने 0 से equate करना है, ठीक है। Give your answer correct to two significant figures. मेरे पास s क्या है, s is 31 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ई टू द पावर t डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10 ई टू द पावर माइनस t। आपने इसको डेरिवेट करना है। ऑलराइट, तो मेरे पास ds अपॉन dt डेरिवेट किया तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल और उसकी पावर का डेरिवेटिव, सो दैट विल बी सेम ई टू द पावर t माइनस 10
एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव, तो यहाँ पावर है -1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर टी डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस प्लस 10 ई टू द पावर माइनस टी, और मेरे पास वेलोसिटी क्या है 0 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला माइनस है, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर टी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 10। ई की पावर नेगेटिव है, मैंने शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया ई पावर टी। ऑलराइट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ई टू द पावर 2t इज इक्वल्स टू 30। इसको मैं सिंप्लीफाई यहाँ कर रहा हूँ, ई टू द पावर 2t इज इक्वल्स टू 30। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अप्लाई ln ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ln e है मेरे पास, तो ये हो जाएगा 2t ln ऑफ e इज इक्वल्स टू ln ऑफ 30। ln ऑफ e आपके पास क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास क्या बचा 2t इज इक्वल्स टू ln ऑफ 30 एंड t इज इक्वल्स टू ln ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 2। ln ऑफ 30 की वैल्यू आपको कैलकुलेटर से इजीली मिल जाएगी, सो ln ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 2 यू गॉट 1.7, सो टाइम इज 1.70, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ऑलराइट, आपको डिस्टेंस निकालना है बेटा, डिस्टेंस की आपको इक्वेशन मालूम है, it's 31 divided by 3 minus e to the power t divided by 3 minus 10 e to the power minus t। अगर यहाँ पर मैं इसका एक पाथ आइडेंटिफाई करूँ तो एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल गया 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 स्ट्रेट गया और जाके थोड़ा मुड़ जाएगा, जहाँ पर ये मुड़ेगा वहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है मेरे पास दैट इज 1.70। उसके बाद पार्टिकल की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास टाइम होगा t इज इक्वल्स टू 2। तो मैं पहले अपने पास एक काम नहीं करूँगा, मैं अपने पास डिस्टेंस निकालूंगा। कहाँ, जब मेरे पास टाइम की वैल्यू 1.7 है मैं वहाँ पे निकालूंगा, और जब मेरे पास टाइम की वैल्यू 2 है मैं वहाँ डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस की मेरे पास इक्वेशन ये मौजूद है, पहले मैं यहाँ पर e की जगह 1.7 प्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा डिस्टेंस एट 1.7 इज इक्वल्स टू 31 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ई टू द पावर t की जगह 1.70 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ई 10 टू द पावर e टू द पावर माइनस 1.70। इसका एक आंसर आएगा मेरे पास, और मैं जब टाइम मेरे पास 2 है तो s एट t इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 31 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ई टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10 ई टू द पावर माइनस 2। इन दोनों को सॉल्व करूंगा मैं। अब ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया। ऑलराइट, s 1.7 आ गया 6.68। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं यहाँ से तो ये जो आपके पास डिस्टेंस है दैट इज 6.68। अब अगर मुझे ये फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ठीक है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट कितना आ रहा है, तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए मैं इन दोनों को माइनस करूँगा। 6.68 माइनस 6.517, ताकि मुझे पता लग जाए कि 1.7 से लेके और 2 तक ये वाला पार्ट कितना हुआ। तो माइनस करते हैं इसको, 6.68 माइनस 6.517, ये आपके पास आ गया 0.163। ये कौन सा डिस्टेंस आया आपके पास, ये आपके पास इस पोर्शन का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अगर मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है तो मैं यहाँ से यहाँ तक कितना कवर कर रहा हूँ 6.68, उसमें मैंने 0.163 ऐड करना है, तो मैं अपनी इस इक्वेशन को लिखूंगा 6.68 प्लस 0.163। जब आपने इसको ऐड किया यू विल गेट द वैल्यू 6.843 meters, ये आपका आंसर। पार्ट बी, a particle q travels in a straight line so that t seconds after leaving a fixed point o, its velocity v meter per second is given by v is equals to 2t for 0 t should be greater than 0 and lesser than t 5, और जब t की वैल्यू 5 से बड़ा है तो वो इसको फॉलो करेगा। ऑन द एक्सिस बिलो स्केच द vt ग्राफ फॉर द फर्स्ट 8 seconds ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ऑलराइट, तो जब मेरे पास टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड्स है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5 प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 10। तो जब 5 है तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10 के ऊपर, और मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ऑलराइट, लेकिन इसके बाद जब टाइम की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो आपके पास एक कर्व की इक्वेशन आ रही है। ऑलराइट, अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, यहाँ पर आपके पास कर्व आएगा। वो कर्व हम कैसे बनाएंगे, इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास जो इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 25,
यहाँ पर मैं टाइम की जगह 8 प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 64 माइनस 64 प्लस 25। तो जब टाइम 8 है तो मेरे पास है 25, और अब ये मेरे पास एक कर्व बनेगा, ऑलराइट, दैट विल बी अ कर्व लाइक दिस। ये आपके पास वीटी ग्राफ बन गया। नेक्स्ट पार्ट, showing all your working, find the distance traveled by q in the first 8 seconds of its motion। तो आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हमें इस कर्व का जो हमने ऊपर बनाया उसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। अब अगर आप देखो शुरू के 5 सेकेंड्स एट t इज इक्वल्स टू 5, ये आपके पास शेप क्या बना, दैट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई कर देते हैं। इट्स 1/2। व्हाट इज बेस, बेस इज 5 एंड हाइट इज 10 विच इज इक्वल्स टू 25 मीटर्स। ये आपका शुरू का डिस्टेंस है। लेकिन 5 के बाद क्या हुआ, अब ये कर्व आ रहा है। कर्व का मतलब क्या हुआ, अब आपने इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऑलराइट। द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी वी हैव, इट्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 25। हमने एरिया निकालना है, दैट मीन्स वी नीड टू इंटीग्रेट, सो दैट विल बी इक्वल्स टू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 80 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 25t। सिंप्लीफाई करेंगे इसको अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 25t। एंड वी हैव लिमिट्स हेयर, कहाँ से कहाँ तक है भाई, 5 से लेके 8 तक। अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सिंप्लीफाई किया, आपके पास आंसर आ जाएगा 48 मीटर्स, ऑलराइट। तो ये 48 मीटर्स कौन सा एरिया आ रहा है, अगर हम इसको शेड करें तो 48 मीटर्स मेरे पास वो एरिया आ रहा है जो इस कर्व के नीचे जा रहा है, ठीक है ना। ये रीजन जो मैंने येलो से शेड किया है दैट इज इक्वल्स टू 45, और अगर हम ग्रीन वाले को शेड करें तो ये 25, ये वाला जो रीजन आपके पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 25। अगर मुझे टोटल एरिया फाइंड करना है तो सिंपली आई जस्ट नीड टू ऐड, सो टोटल एरिया या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 25 प्लस 48 विच इज इक्वल्स टू 73 मीटर्स। ये आपका आंसर है। Number 11, it says OAB is a triangle. The position vector of point A and B with respect to origin are A and B. The side AB is extended to point C such that AB is 1/4 of AC. Show that OC is equals to 4B minus 3A. All right. तो मुझे क्या क्या मालूम है, I have the vector OA that is equals to A. I have the vector OB which is equals to B. और मुझे क्या पता है कि ए बी को आपने जब एक्सटेंड किया तो आपके पास एक रेशो आ गया, ए बी इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ए सी, और आपको ओ सी निकालना है, ऑलराइट। सबसे पहला काम मैं यहाँ पर ए बी निकाल सकता हूँ। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी मेरे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी बी माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी से मैं ए सी निकाल सकता हूँ, सिंपली मैं अगर ए बी को यहाँ प्लेस कर दूँ तो ए बी क्या है मेरे पास, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ए सी, और यहाँ से ए सी निकाल सकता हूँ, 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 4 टाइम्स बी माइनस ए, ऑलराइट। अच्छा, ए सी किसके बराबर होता है, ए सी बराबर होगा ओ सी माइनस ओ ए इज इक्वल्स टू 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इट विल बी 4b माइनस 4a। ओ सी तो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ओ ए पता है, इट्स ए इज इक्वल्स टू 4b माइनस 4a। ये वाला ए आप शिफ्ट कर दोगे राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल्स टू 4b माइनस 4a, और वो माइनस से जाके हो गया प्लस ए। तो आपका आंसर क्या आया, ओ सी इज इक्वल्स टू 4b माइनस 3a। यही तो आपको शो करना था, दैट इज योर आंसर। Next part, the point D lies on OA such that OD ratio DA is 3:2. The line CD meets OB at the point E. Find the position vector of the point E. Alright, तो पहले इसको आसान बनाने के लिए मैं एक स्केचिंग करता हूँ, ठीक है। मेरे पास OAB एक ट्राइंगल दिया हुआ है तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ अपने पास OAB करके, ठीक है जी। ये आ गया O, ये आ गया A और ये आ गया B। क्या क्या मुझे मालूम था, मुझे ये मालूम था कि ओ ए बराबर है मेरे पास ए के और ओ बी बराबर है मेरे पास बी के, ठीक है। सी के बारे में उसने ये कहा, ए बी को आपने एक्सटेंड किया टू अ पॉइंट सी सच दैट ए बी इज 1/4 ऑफ ए सी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये यहाँ पर कहीं एक पॉइंट है मेरे पास सी, ऑलराइट।
ये तो आपके पास पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट बी पर, द पॉइंट डी लाइज ऑन ओ ए। डी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? ओ ए पे कहीं लाई कर रहा है, सच दैट ओ डी टू डी ए इज 3:2। तो मैंने कहा भाई मान लें कि यहाँ पर एक पॉइंट है मेरे पास, दैट पॉइंट इज डी, और इसका रेशियो आपको दिया हुआ है कि अगर ये 3 है आपके पास तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। द लाइन सी डी मीट्स ओ बी एट द पॉइंट ई। तो जब मैंने सी और डी को कनेक्ट किया, सी से डी पर मैं एक लाइन लेकर आया, जब वो लाइन कनेक्ट हुई बी पर तो ये जो पॉइंट आया आपके पास, दैट पॉइंट इज पॉइंट ई। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ई। और अब मुझे फाइंड करना है कि ओ से और इस पॉइंट ई का वेक्टर क्या होगा। अब ये इतना इजीली हम फाइंड नहीं कर सकते, तो पहला काम तो हम ये करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन भी देखें 5 मार्क्स का है। पहला काम हम ये करते हैं कि हम अपने पास ए से लेके सी तक का वेक्टर निकालते हैं, जो कि आपको दिया हुआ है कंडीशन में। आपको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल्स टू 1/4 ए सी। ऑलराइट, तो अगर मुझे ए सी निकालना होगा तो मैं ये कह सकता हूँ ए सी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी, और ए बी हमारे पास मौजूद है, इट्स बी माइनस ए, तो दैट मीन्स इट्स 4 टाइम्स बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए सी, जैसे कि हम ऊपर भी ये काम कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर मेरे पास ए सी आ चुका है तो क्या मैं डी सी निकाल सकता हूँ? अभी देखते हैं भाई। अगर मुझे डी से सी पर जाना है तो मैं ये कह सकता हूँ डी सी जाना है मुझे। ठीक है, ये बराबर किसके होगा? पहले मैं डी से ए जाता हूँ और फिर मैं ए से सी चला जाता हूँ, तो अल्टीमेटली मैं डी से सी पहुँच गया। अब डी से ए क्या होगा? ये आपको रेशो दिया हुआ है 2, टोटल रेशो क्या है मेरे पास? 5, तो मेरे पास डी ए आ जाएगा 2/5A। अगर आपको डी ए में प्रॉब्लम हो रही है तो डी ए की वर्किंग मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। देखें बेटा, अगर मैं ये पूरा रेशो ऐड कर लूँ तो 3 + 2 क्या हो जाएगा मेरे पास? 5। ठीक है, अगर रेशो 5 है तो वेक्टर ए है, अगर रेशो 2 होगा तो मेरा वेक्टर डी ए है, और इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा डी ए इज इक्वल्स टू 2/5A। ऐसे मेरे पास डी ए आया, प्लस ए सी आ चुका है मेरे पास 4B माइनस 4A। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, खाली ए वालों को ले लेते हैं साथ में। ठीक है, 5 आ जाएगा, 2A माइनस 5 और ये 4 को ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 5 4s are 20A प्लस 4B अपनी जगह एज इट इज़ मौजूद है, तो ये आ जाएगा -18A डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4B दैट इज इक्वल्स टू DC। ऑलराइट, अब पॉइंट E के बारे में अगर आप देखो तो पॉइंट E मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है। किसका भाई? DEC पे भी आ रहा है E पॉइंट और OEB पर भी आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास 3 पॉइंट्स आएंगे OEB, इनके साथ मेरा एक सॉल्यूशन होगा, और मेरे पास आएगा DEC, इनके साथ भी मेरे पास एक सॉल्यूशन चलेगा। ठीक है भाई, अब कैसे चलेगा ये देखते हैं। क्योंकि 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते हैं तो उनको हम कहते हैं हमारे पास ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? स्केलर मल्टीपल। ऑलराइट, स्केलर मल्टीपल पैरेलल वेक्टर्स में हम यूज़ करते हैं कि AB इज इक्वल्स टू H टाइम्स BC, इस तरह के जो हमारे पास वेक्टर आते हैं। अब हम लिखेंगे कैसे यहाँ पर? क्योंकि मैं OEB को ले रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ OE इज इक्वल्स टू H टाइम्स EB, ये मैं कह सकता हूँ भाई। ठीक है, और मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ये भी कह सकता हूँ कि OE इज इक्वल्स टू H टाइम्स OB। अच्छा, हमें किसको रेफर करना चाहिए, फर्स्ट को या सेकंड को? अगर मैं फर्स्ट देखूँ, ना मुझे OE पता है ना मुझे EB पता है, इसको रेफर नहीं करूँगा मैं। अगर मैं सेकंड देखूँ तो मुझे OE तो नहीं पता लेकिन मुझे OB पता है, दैट इज़ B, तो मैं यहाँ पे रेफर करूँगा सेकंड वाली कंडीशन को। ऑलराइट, तो मेरे पास क्या आएगा? OE इज इक्वल्स टू H टाइम, और OB क्या है मेरे पास? B। इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है। ऑलराइट, अब हम आते हैं DEC पर। DEC पे भी यही काम करेंगे। अगर मैं DEC को देखूं तो मेरे पास ये भी एक लाइन है, तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ DE इज इक्वल्स टू, अब मैं H तो ले चुका हूँ, दोबारा H नहीं ले सकता, मैं यहाँ K ले लेता हूँ, K टाइम्स DC। ऑलराइट, यहाँ पर मैं DC का वेक्टर पहले ही निकाल चुका था, तो DC मेरे पास आ जाएगा, इट इज़ K टाइम्स DC इज़ व्हाट? DC इज़ 4B माइनस 18/5A। और अगर मैं DE को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखूं तो क्या लिखूंगा? DE को मैं लिखूंगा अपने पास OE माइनस OD, ये मेरे पास आ जाएगा DE का पोजीशन वेक्टर। ऑलराइट, अब
ओ ई का वेक्टर मेरे पास क्या है, ये मैं निकाल चुका था यहाँ पर ओ ई, तो मैं लिख देता हूँ भाई ओ ई मेरे पास आया है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इट्स एच बी माइनस ओ से लेके डी जाना है, ये वेक्टर क्या होगा, ये मैं ये लिख देता हूँ ओ डी अगर मुझे निकालना है दैट विल बी 3/5 ऑफ ए, क्योंकि ये वाला निकाल चुका था मैं 2/5, तो कितना होगा ये वाला 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी जगह प्लेस कर देता हूँ, ओ डी की जगह मेरे पास आ जाएगा 3/5a, और राइट साइड पर क्या है के को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ रहेगा 4bk माइनस 18/5a। अब आप यहाँ पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट आराम से कर सकते हो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ऑलराइट, किस किस के कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स, हम कंपेयर करेंगे बी का और ए का, तो बी और ए लिख देते हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं बी से, आपके पास बी का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पर क्या है, लेफ्ट साइड पर मेरे पास है एच बी, और बी का कोफिशिएंट राइट साइड पर क्या है, राइट साइड पर है 4k। दोनों के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स k, ये मेरे पास एक आ गया। अगर मैं a को इक्वेट करता हूँ तो a का कोफिशिएंट लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ है -3/5, और a का राइट पे क्या लिखा हुआ है -18/5k। यहाँ से मुझे k मिल जाएगा। ऑलराइट, कैसे मिलेगा, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 5 और 5 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर k का आंसर आ जाएगा मेरे पास 3/18 विच इज इक्वल्स टू 1/6। ऑलराइट, k का आंसर आ गया। k को अब मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा तो मेरे पास h का आंसर आ जाएगा 4 इंटू 1/6, मतलब h आ गया मेरे पास 2/3। अल्टीमेट गोल क्या था, अल्टीमेट गोल था आपको o e निकालना है। क्या h की वैल्यू आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। तो जो आपके पास h की वैल्यू आ चुकी है इसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा o e इज इक्वल्स टू, h की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 2/3, और b अपनी जगह एज इट इज आ जाएगा। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। It's question number 12 from the topic series. The first term of an AP is -5. So we have A is equals to -5. The fifth term is 7. So T5 is equals to 7. Find the sum of first 40 terms. All right. So T5 का मतलब क्या हुआ, A plus n-1 4D is equals to 7. A क्या है तुम्हारे पास -5 plus 4D is equals to 7. 4D is equals to 7 plus 5 12, और D का आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Sn is equals to n/2 ब्रैकेट 2A plus n-1 टाइम्स D। आपके पास Sn की जगह आ जाएगा S40 इज इक्वल्स टू n की जगह 40/2। 2 A कितना है -5, 2 इंटू -5 -10 प्लस n-1 39, और D कितना आ चुका है हमारे पास 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो दैट इज इक्वल्स टू 2140। ये आपका आंसर आ गया फॉर नेक्स्ट पार्ट। आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज थर्ड टर्म ऑफ 8 एंड सिक्स टर्म ऑफ 0.064। तो आपको थर्ड टर्म पता है ज्योमेट्रिक का, दैट इज 8, और आपको सिक्स टर्म भी पता है दैट इज 0.064। थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ, थर्ड टर्म का मतलब हो गया AR², 6 का मतलब क्या हो गया AR5। ऑलराइट, अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, AR5 इज इक्वल्स टू 0.064, और हमारे पास क्या है AR² इज इक्वल्स टू 8। ऑलराइट बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा R⁵ 2 3 इज इक्वल्स टू, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे 0.064 डिवाइडेड बाय 8, so you got 0.008. Apply cube root on both sides. Alright, तो cube root किया आपने इसका and you got the value of r is equals to 0.2. r का आंसर आ गया। आपको निकालना है S infinity। फॉर्मूला क्या है, S infinity is equals to a divided by 1 minus r. a क्या है आपके पास, a is your first term जो आपने नहीं निकाली लेकिन निकाल सकते हैं। T3 is equals to AR² is equals to 8, ये आपके पास यहाँ मौजूद था। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल R की वैल्यू प्लेस कर दूंगा, R 0.2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, सो 8 डिवाइडेड बाय 0.2 स्क्वायर लीड्स टू 200। तो आपके पास A का आंसर आ जाएगा 200। ऑलराइट, जब आपके पास A का आंसर आ गया सिंपली प्लेस करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2,
200 डिवाइडेड बाय 0.8, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 200 डिवाइडेड बाय 0.8 लीड्स टू 250. तो एस इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा 250 है, ये आपका आंसर.